हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसमें मैंने कल क्वेश्चन नंबर 4 बताया था, जिसमें मैंने बताया था सभी एसेट सबसे पहले ट्रांसफर होंगे, देन लाइबिलिटीज ट्रांसफर होगी, उसके बाद एसेट सेल होगी। कैश में बिकती है तो बाई बैंक, और अगर पार्टनर थे तो बाई पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर कैश में लाइबिलिटीज का पेमेंट होता है तो टू बैंक या कैश, और अगर कोई पार्टनर करते तो टू कैपिटल या करंट। बस इतना सा है। उसी के बेस पे कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बने, और बैंक अकाउंट का टोटल क्या होता है, इक्वल। आज इसी सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 में होमवर्क दिए थे। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। 5 और 6 में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो और वापस पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 7, यस, ए बी, ये डीके गोयल का 2020-21 वाली बुक का एडिशन का क्वेश्चन है। A, B, C are partner 211. Their balance sheet are is under. Creditor BP A loan. पार्टनर लोन है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। मिसिज ए लोन, मिसिज ए पार्टनर नहीं है, या इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर कैपिटल। एसेट्स में अजीब फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, गुडविल एज यूजुअल रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सवाल करते हैं, एंड टू एंड स्टार्ट करते हैं, नेसेसरी अकाउंट्स बनाने और पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आप ले लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन के लास्ट में कह रहा है कि आपको क्या बनाना है, नेसेसरी अकाउंट। तो नेसेसरी अकाउंट में ये सब अकाउंट आ जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कॉलम्स याद लीजिए आपको, पर्टिकुलर अमाउंट। थोड़ा क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है तो थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश करना। सबसे पहले जितने भी एसेट्स है वो ट्रांसफर हो जाएगी रियलाइजेशन में। तो टू फिक्स्ड एसेट्स 50,000, 50,000। टू स्टॉक ट्रांसफर कर दीजिए 60,000। टू डेटर 30,000। प्रोविजन है तो किधर आएगा, बाई प्रोविजन 2,000। ठीक है, अब इसके बाद फर्नीचर और गुडविल 2 में आएगा, तो टू फर्नीचर 20,000। टू गुडविल 18,000। कैश एंड बैंक ट्रांसफर नहीं होता है। कैश एंड बैंक को ट्रांसफर नहीं करेंगे, कैश एंड बैंक कैपिटल करंट रिजर्व नहीं होगा। अब क्रेडिटर बीपी और मिसिज ए लोन ट्रांसफर होगा, मिस्टर ए लोन नहीं होगा। तो बाई, ये सब बुक वैल्यू पे होते हैं, जो बुक में वैल्यू दे रखी। बाई क्रेडिटर 40,000। बाई बीपी दिया हुआ है आपको 10,000। बाई ए लोन ट्रांसफर हो गया नहीं क्योंकि पार्टनर है, बाई मिसिज ए लोन, बाई मिसिज ए लोन 16,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको अकाउंट या एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है इनकी बुक वैल्यू पे। इसका मतलब हुआ सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट क्लोज हो गए। अब इसके बाद हम एसेट सेल आउट करेंगे और लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर 20% लेस देन द बुक वैल्यू। ए फर्नीचर लेने को तैयार हो गया बुक वैल्यू से 20%। तो अगर कैश में बेचते हैं तो हम बाई बैंक लिखते हैं, पर यहाँ किसने लिया, ए ने। तो रिसीवर कौन हुआ, ए। तो बाई ए कैपिटल अकाउंट क्या लिया इसने, फर्नीचर। एंट्री बनी ए कैपिटल टू रियलाइज। मैं बार बार आपको जर्नल एंट्री बोल रहा हूं ताकि मैं दोबारा नहीं पढ़ा पाऊंगा, पर एग्जाम में जर्नल एंट्री आ सकती है, तो मैं साथ के साथ बता रहा हूँ। इसको जर्नल के परफॉर्म में आप लिख सकते हैं। 12th में आ गए, 11th में कई जर्नल बनाई हम लोगों ने। तो इसकी एंट्री बनी ए कैपिटल टू रियलाइजेशन। एनी एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो क्या होगा, एंट्री की पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। अभी बुक वैल्यू से 20% कम में ली है, तो यहाँ बुक वैल्यू देख लीजिए फर्नीचर की कितने, 20,000। 20,000 का 20% निकालिए, 20,000 का
20% होता है 4000। इतने रुपए कम में ली है, मतलब कितने में ली है? 16,000। ओके, फिक्स एसेट रियलाइज और स्टॉक है। तो ये पैसा आया है तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक। इतना इतना पैसा आ गया तो बाय बैंक, एंट्री बैंक अकाउंट के नाम से बनेगी बैंक टू रियलाइजेशन। अब फिक्स एसेट्स आपसे आएगी 32,000। फिक्स एसेट से कितना पैसा आया? 32। फिक्स्ड एसेट्स 32,000। स्टॉक से आया है 55,000। स्टॉक 55,000। बेड डेट 5,000। तो डेटर्स 30,000 के थे, 30 में से 5,000 के डूब गए हैं, तो हमारे पास पैसा आया डेटर्स का 25,000। डेटर्स 25,000। ठीक है, ओके। एक्सपेंसेज ऑन रियलाइजेशन। एक्सपेंसेज ऑन रियलाइजेशन हमारा खर्चा है, खर्चा मतलब पैसा गया, पैसा गया तो किधर आएगा? टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आपके हुए 3,000। एक्सपेंसेज और रियलाइजेशन कितना हुआ? 3,000। क्रेडिटर्स वर पेड डिस्काउंट 5%। 5% डिस्काउंट पे पेमेंट किया है, तो टू बैंक क्रेडिटर। वही देख लीजिए, 40,000 के क्रेडिटर से 5% डिस्काउंट दिया, मतलब 2,000, तो हमने पेमेंट किया 38,000। तो यहाँ क्रेडिटर्स में कितना आएगा? 30। पेमेंट टू में और पैसा आया तो बाई में। आगे, देयर वाज ए क्लेम 6,400 डैमेज अगेंस्ट फर्म एट टू बी पेड। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो उसका भी हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ क्लेम का पैसे दिया आपने, कितने दिए? 6,400। तो आप लिख दीजिए क्लेम अगेंस्ट फर्म, यानी कि क्लेम का पैसा दिया आपने 6,400। ठीक है, किसी ने कोई पुराना क्लेम चल रहा होगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, अभी पेमेंट हुआ तो आपको तो कोई मतलब नहीं है, पेमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप देख ली, फिक्स एसेट से पैसा आ गया, स्टॉक से आ गया, डेटर से आ गया, फर्नीचर से आ गया, तो आप टोटल लगा दीजिए 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,12,000। टोटल एसेट से आपका पैसा कलेक्ट हुआ है 1,12,000। अब आप लायबिलिटीज में देख लीजिए, प्रोविजन का पेमेंट करना नहीं रहता है, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया, बीपी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, तो अगर किसी लायबिलिटीज के पेमेंट के बारे में नहीं तो पूरा पेमेंट कर देंगे। तो टू बीपी 10,000। मिसिंग ए लोन के पेमेंट के बारे में भी नहीं कह रखा है, तो हमें पूरा पेमेंट करना है। किसी भी लायबिलिटीज के पेमेंट के बारे में विदाउट एनी इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन लायबिलिटीज फुल अमाउंट विल बी गिवन। कितना दिया? 16। पूरा अमाउंट देना है आपको। तो कितना हो गया? 16 और 10 26, 26 और 38 कितना हो? 44। 38 और 10 आप कर लीजिए, कितना हुआ? 48। 48 और 10 58, 58 और 6 कितना हुआ? 64। 64 और 6 70,400। टोटल पेमेंट आपका कितना हो गया? 70,400। अब आप क्या करिए, इधर के टोटल में से इधर दोनों का टोटल रफ में लगा लीजिए, और जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट या लॉस। इस क्वेश्चन में डेबिट का टोटल ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे? बाय लॉस ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन कौन है? ए बी सी, रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो ए बी सी, इनका डिफरेंस आपका आ जाएगा, डिफरेंस निकाली 55,400 आ जाएगा। तो 55,400 इंटू रेशियो क्या दिया हुआ है आपको? 2:1, सॉरी 2:1, तो इंटू 2/4, 55,400 इंटू 1/4, 55,400 इंटू 1/4, तो 2/4 यानी कि आधा कर लीजिए, तो इसका आएगा 27,000। ए को तो कितना मिलेगा? 27,700, और बी और सी को मिलेगा 13,850, 13,850। ठीक है, इनका टोटल आएगा 55,000।
इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, डेबिट का टोटल ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट का कम हो रहा है। इस तरफ का टोटल लगा दीजिए, इस तरफ का टोटल लगा दीजिए, दोनों का टोटल रहेगा 2,51,400। और ये टोटल वगैरह का काम अब आप कर लेना, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम टोटल लगाने में टाइम वेस्ट करें। हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम कम आए। ठीक है, अब हम इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम ए बना लेते। ए का लोन क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000, तो सबसे पहले ए लोन अकाउंट बना लीजिए। तो ए लोन अकाउंट छोटा सा अकाउंट है, चारों अकाउंट आ गए इस क्वेश्चन में। ठीक है, इतना सा बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस बीडी 20,000 दिया हुआ है बुक में। तो इसका पूरा पेमेंट हम लोग कर देंगे ए के लोन का, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन लायबिलिटीज का पूरा पेमेंट कर देना है 20,000। टोटल कितना हो गया 20,000 और 20,000। तो ए लोन अकाउंट आपका क्या हो गया, कंप्लीट बाय बैलेंस बीडी और टू बैंक। अब बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो नेक्स्ट अकाउंट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमारे 3 पार्टनर है ए बी सी। पर्टिकुलर ए बी सी कई बार परफॉर्म आ गया, पर्टिकुलर ए बी सी। सबसे पहले फिक्स अमाउंट है, क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी। जितना आपको बैलेंस लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है वो आपको पूरा अमाउंट यहाँ पर लिख देना है, यानी कि क्या आएगा आपका बाय बैलेंस बीडी। अब बाय बैलेंस बीडी क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है, लायबिलिटी 40,000, 20,000, 20,000, 40, 20 और 20। नंबर 2, लायबिलिटी में देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम पूरा पार्टनर्स में बांट देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन WCR। यह कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 20,000, तो ऑल रेशियो बढ़ता है 2:1। तो 20,000 को 2:1 में बांट दीजिए, 10,000, 5,000 और 5,000। इसके बाद आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट से एंट्रीज कर लीजिए। इधर कैपिटल का कुछ भी नाम नहीं आया, इधर आएगा ए फर्नीचर लिया, तो एंट्री बनी ए कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो टू रियलाइजेशन ए के कॉलम में आएगा 16, जिसने एसेट ली उसी के कॉलम में आएगा ए कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो ए कैपिटल टू रियलाइजेशन एंट्री बनी। ये लॉस ट्रांसफर किया तो टू क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन 27,700, 13,850 और 13,850। इसके अलावा और कोई सा भी ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में नहीं है, तो जो डिफरेंस है वो अब पेमेंट कर देंगे। तो डिफरेंस किधर भी आ सकता है, टू बैंक या बाई बैंक। ठीक है, यहाँ टू बैंक आ रहा है। टोटल देख लीजिए, इसका हो गया 50,000, 20 5 25,000, 20 और 5 25,000। इसमें से आप इसका टोटल घटा दीजिए, 27 और 16 33 43,700। तो 50 में से 43,700 गए तो कितना बचा 6,300। कितना बचा 6,300, और इन दोनों का बच जाएगा 11,150 और 11,150। टोटल लगा दीजिए 50,000, 25, 25। यानी कि हमने ये एक और एंट्री बनी है, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू बैंक। ध्यान रखना, एंट्री ये भी बनी है ए कैपिटल टू बैंक, ए लोन टू बैंक। एक बार और एंट्री बता देता हूँ, रियलाइजेशन टू फिक्स एसेट टू स्टॉक टू डेटर टू फर्नीचर टू गुडविल बनेगी। नेक्स्ट एंट्री बनेगी प्रोविजन क्रेडिटर्स बीपी मिसेज एंड लोन टू रियलाइजेशन। ये एंट्री जो ये पहली तो एसेट ट्रांसफर की, दूसरी लायबिलिटी ट्रांसफर करने की। फिर एंट्री बनेगी ए कैपिटल टू रियलाइजेशन, फर्नीचर टेकन ओवर बाय ए। फिर एंट्री बनेगी बैंक टू रियलाइजेशन, एसेट रियलाइज। देन एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक, एक्सपेंसेस पेड। फिर बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देन एंट्री बनेगी ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू रियलाइजेशन, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन भी बता रहा हूँ। फिर ए लोन टू बैंक या पेमेंट ऑफ लोन, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी वो। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ए बी सी, यानी कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर।
और लास्ट एंट्री बनेगी ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू बैंक, फाइनल पेमेंट टू द पार्टनर। इस तरह से हमें जर्नल एंट्री बनानी। अब हमारे का लास्ट अकाउंट बनना है बैंक अकाउंट, तो वो बैंक अकाउंट में बना देता हूं, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ बना देता हूं, जगह नहीं, बैंक अकाउंट, ओके, इसका टोटल मिलना चाहिए, तो बैंक अकाउंट, ओके। सबसे पहले आएगा टू बैलेंस बीडी, क्वेश्चन में दे रखा है टू बैलेंस बीडी एसेट्स में देख लीजिए, आपको 10,000 दिया हुआ है, तो टू बैलेंस बीडी 10,000। इसके बाद आप एंट्री देखिए बैंक टू रियलाइजेशन, कितना आया 1,12,000। ये रियलाइजेशन और कैपिटल से बन जाएगा इसके बाद, इसलिए इन अकाउंट से बनाना है, इधर का इधर और इधर का इधर क्रॉस चलेगा, इधर के आइटम इधर और इधर का आइटम इधर। और जर्नल एंट्री से बनना है बैंक टू रियलाइजेशन 1,12,000, पर स्पीड से करने के लिए सिंपल इधर का इधर ले लीजिए, टू बैंक, तो मतलब बाय रियलाइजेशन। एग्जाम में पेपर स्पीड से करना इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 नंबर का बच्चों का पेपर छूट जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं पे वो रिपीट पे होते हैं। बाय रियलाइजेशन 70,400, ओके। उसके बाद आप देख लीजिए कैपिटल अकाउंट नहीं, लोन अकाउंट, एंट्री ए लोन टू बैंक, तो लेजर पोस्टिंग होगी बाय ए लोन 20,000, और लास्ट एंट्री ए बी सी टू बैंक, तो बाय ए कैपिटल, बाय बी कैपिटल और बाय सी कैपिटल, बाय ए बाय बी और बाय सी कैपिटल, ठीक है। कितना कितना पेमेंट किया आप देख लीजिए 6,300। अगर यह बाई बैंक का था तो यह एंट्री बनती बैंक टू ए बी सी कैपिटल, जो भी कुछ भी आ सकता है, 11,150 और 11,000 टोटल लगा लीजिए, टोटल दोनों तरफ का इक्वल आएगा 1,22,000 और 1,22,000। यह आपका टोटल लास्ट में मिलना चाहिए। अगर आपका टोटल नहीं मिल रहा है तो आप समझ लीजिए आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत होने की प्रोबेबिलिटी हो गई है। तो वापस देख लीजिए, अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। बाय बैंक आ गया, टू रियलाइजेशन 1,12,000 आ गया, 64,000 सब पेमेंट हो गया, टोटल 1,22,000। इस तरह से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आगे और क्वेश्चन करिए आप। आज हमारा 1 2 3 4 हो गया, 5 6 आप घर पे कर लीजिए, 4 5 6 7 हो गया, 8 9 10 घर पे कर लीजिए। और ये सेम इलस्ट्रेशन भी आप कर लीजिए। इस बुक में स्पेशल बात है, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन सेम पैटर्न पे। तो पहले आप एक इलस्ट्रेशन कॉपी में करिए, फिर क्वेश्चन करिए। कॉपी में करना, ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा इलस्ट्रेशन, ओके। और डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू।